चारों ओर हरियाली, हल्की ठंडी हवा बह रही है। रामलाल अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। रामलाल, आज जमींदार साहब से थोड़े पैसे उधार मांग लीजिए। घर में अनाज खत्म हो गया है। ठीक है गौरी, मैं उनसे बात करता हूँ। रामलाल हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली बड़ी और भव्य है। अंदर जमींदार वीर सिंह अपनी पत्नी दुर्गावती और छोटे भाई सुरेश के साथ बैठा है। मालिक, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो मेरा परिवार भूखा है, मैं फसल कटने के बाद चुका दूंगा। तू हमेशा भीख ही मांगता रहता है, चल भाग यहाँ से। रामलाल हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। हे भगवान, इस जमींदार का अहंकार नष्ट कर दो, इसके पूरे परिवार को मेरी तरह भूख से तड़पने की सजा दो। आसमान में तेज बिजली कड़कती है। हवेली पर अजीब साया मंडराने लगता है। अगले दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में जमींदार को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह कौन रो रहा है? जमींदार कमरे के बाहर देखता है, पर कोई नहीं होता। दूसरी रात नौकर रामू की लाश हवेली के आंगन में पड़ी मिलती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अब हवेली में हर रात एक नई मौत होने लगती है। जमींदार का भाई सुरेश भी अचानक गायब हो जाता है। डर के मारे जमींदार एक तांत्रिक को बुलवाता है। यह हवेली अब शापित हो चुकी है। तुमने एक गरीब की बदुआ ली है। अगर जल्द ही उपाय नहीं किया गया तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हवा तेज चलने लगती है और तांत्रिक के हाथों की माला टूटकर बिखर जाती है। अब बहुत देर हो चुकी है, कोई नहीं बचेगा। जमींदार को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन देर हो चुकी है। रात में रामलाल का प्रेत हवेली में प्रकट होता है। उसकी आंखें जल रही हैं और उसके साथ उसके परिवार की आत्माएं भी हैं। तेरे परिवार को भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे और मेरे परिवार को मिला था। धीरे धीरे जमींदार और उसकी पत्नी चीखते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। हवेली की दीवारों से खून बहने लगता है। सुबह होते ही गांव वाले हवेली में जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हवेली वीरान हो चुकी होती है और कहा जाता है कि रात में वहां किसी के रोने की आवाजें आती है।